तो बात है एक हॉस्पिटल की कि जहाँ पर 12 लोग भर्ती हुए, 12 के 12 मर गए। रिपोर्ट्स बोल रही थी कि ट्रीटमेंट मिला, पर उनके घर वालों ने कहा कि यहाँ पर हमें दवा तक नहीं मिली। सिस्टम कंप्लीट था, चाहे वो सिग्नेचर है, बिल्स हैं, मेडिसिन्स हैं, सीसीटीवी कैमरास हैं, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था, एकदम परफेक्ट। लेकिन फिर भी झूठ था कहीं ना कहीं, और उस झूठ को ना पुलिस समझ पाई ना डॉक्टर। बस एक मैथमेटिशियन ने कहा कि ज़रा इस डेटा को बेनफर्ड्स लॉ से टेस्ट करो। किसी पेशेंट का बिल 8,620, किसी का 9,875, किसी का 9,340। एक पैटर्न सामने आया, हर अमाउंट 8 या 9 से स्टार्ट हो रहा था। मतलब रेंडमनेस तो ये नहीं हो सकती। अगर डाटा नेचुरली होता तो 1 से भी शुरू होता और कोई 2 से भी शुरू होता, और वही पैटर्न उनके झूठ का सबसे पहला और मोस्ट प्रीशियस सिग्नल था। इस मोमेंट पर एंटर होता है एक लॉ जिसका नाम है बेनफर्ड्स लॉ। तो बात है 1983 की कि फ्रैंक बेनफर्ड, एक फिजिशिस्ट जो इलेक्ट्रिक बल्ब का इंजीनियर था, उसने 1938 में ये पैटर्न डिस्कवर किया। और इस पैटर्न में उसने हमें बहुत क्लियरली ये बात बताई अपनी एक कोटेशन के थ्रू। वो कोटेशन ये थी कि नंबर्स डोंट लाई, दे सिंग अ क्वाइट सॉन्ग एंड व्हेन दैट सॉन्ग ब्रेक्स यू विल नो समवन चेंज द ट्यून। यानी कि नंबर्स हमारे साथ कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, ये एक क्वाइट सा सॉन्ग सिंग कर रहे होते हैं, और जैसे ही ये सॉन्ग ब्रेक्स होता है तो हमें ये चीज़ बहुत क्लियरली समझ आ जानी चाहिए कि उस सॉन्ग के एक रिदम के साथ किसी ने कुछ चेंजेस करने की कोशिश की है। अगर बात करें डिजिट की और नेचुरल फ्रीक्वेंसी की, तो 1 जो डिजिट है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी 30% है। अगर बात की जाए 2 की तो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी 17% है, और 9 सबसे लो 5%। जब उन फेक बिल्स को ग्राफ पर डाला गया तो वो सॉन्ग का पैटर्न, तो वो सॉन्ग टूट गया। मैं चाहती थी कि कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल करके इस रियल इंसिडेंट को थोड़ा प्रैक्टिकली समझा जाए। तो मुझे लगा कि ये सिर्फ एक क्राइम केस लिए नहीं होगा, लेकिन जब मैंने रियल डाटा टेस्ट किया जैसे विकिपीडिया, तब सच सामने आया। और वो सच कुछ इस तरह से सामने आया कि मैंने उठाए 100 विकिपीडिया आर्टिकल्स, हर आर्टिकल का वर्ड काउंट निकाला, कुछ 300, कुछ 1400, कुछ 5000। जब चार्ट बनाया तो सबसे ज़्यादा आर्टिकल्स 1 से स्टार्ट हो रहे थे, 9 ऑलमोस्ट इनविजिबल था। मतलब रियल डाटा, चाहे वो आर्टिकल्स हों या बुक्स या बिल्डिंग हाइट्स, एक नेचुरल रिदम फॉलो करता है, और जहाँ वो रिदम टूटे वहाँ कोई इंसान उस डाटा को छिड़ चुका होता है। तो ये सिर्फ एक हॉस्पिटल का केस नहीं था, ऐसे बहुत सारे रियल लाइफ इंसिडेंट्स, ऐसे बहुत सारे सिमिलर चीज़ें, स्कैम्स, क्राइम्स, सीक्रेट्स एक्सपोज किए इस लॉ ने। एनरॉन बिलियंस का फ्रॉड, ईरान 2009 सस्पिशियस वर्ड डिजिट्स, कोविड रिपोर्ट्स, कुछ कंट्रीज़ का डाटा टू परफेक्ट। इंसान जब डाटा लिखता है तो वो अपने दिमाग से लिखता है, लेकिन नेचर एक अपना ख़ास पैटर्न यूज़ करती है। बेनफर्ड ने वही एक पैटर्न को पहचान लिया और हर बार उस पैटर्न को ही ब्रेक किया झूठ सामने लाने के लिए। ये कोई टीवी ड्रामा नहीं है, ये एक रियलिटी नंबर्स की खामोशी में झूठ चीखता है। थैंक यू सो मच। और अगर ये वीडियो कुछ यूज़फुल लगी हुई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।